ये बात सही है कि कुछ क्षेत्रों में जयंत चौधरी जी के पास उनके बाप दादों की जो विरासत थी, चौधरी चरण सिंह की और बाद में अजीत सिंह की, एक वोट बैंक था। और उसी के कारण कुछ सीट भी वो जीते जीते और राजनीति की उनकी दुकान भी चल रही थी। ख्याल होगा पिछले सालों, अगर ख्याल हो तो हाथरस की घटना में ये गए थे और सरकार के विरोध में वहां मिलने के लिए, तब इनके खिलाफ पुलिस ने लाठियां चलाई थी। और ये मानिए उस समय जो इनके जो कार्यकर्ता, जो कि ज्यादातर किसान ही थे, उन लोगों ने इनकी जान बचाई थी, वरना इनका पुलिस ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बावजूद इसके, यह जानते हुए कि 700 से ज्यादा किसानों ने जान दे दी, बावजूद इस सरकार के नुमाइंदों ने संसद में उफ तक नहीं किया, श्रद्धांजलि या घड़ियालू आंसू ही बहा देते। बावजूद इसके अगर उनके पक्ष में खड़े हो गए तो आज वो जयंत चौधरी को कोई भी वो वक्त नहीं रख पाते कि वो आज उनकी किसान उनकी बात मान लेगा। वो हैसियत उन्होंने खो दी है। और जो थोड़ा बहुत अपने क्षेत्र में उन्होंने किसानों के बीच पैठ बनाई थी, मेरा मानना है वो विरासत की पूंजी उन्होंने गंवा दी है। सत्ता कुछ दिनों के लिए उन्हें मिल सकती है, सीट मिल सकती है, राज्यसभा सीट शायद मिल जाए, या चुनाव में थोड़ा बहुत निगोशिएशन करके कुछ पा जाएं, पावर से शेयरिंग थोड़ा बहुत कर लें। लेकिन अब बहुत दिनों तक इनकी किसानों में कोई पकड़ नहीं रहने वाली है। और जो अभी आत्मजीत भाई कह रहे थे, उसमें मैं कुछ चीज को जोड़ना चाहूंगा कि जो बार बार जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है आपका, वो कह रहा है कि किसानों की इतने घड़े साथ दे रहे हैं, इतने नहीं दे रहे हैं, अमुक संगठन तो आया ही नहीं, ये नहीं आया, तो या किसान बटे हुए हैं, किसान संगठन जो है बटे हुए हैं, किसान नेता बटे हुए हैं। इस मुद्दे पे आत्मजीत जी मैं एक चीज को कहना चाहूंगा, मीडिया को भी बताना चाहूंगा और सरकार को भी बताना चाहूंगा। और जो एक वर्ग है जो किसानों को, जिसके सामने खलनायक बना के पेश किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से, जिनको लगता है कि किसान दिल्ली आ रहे हैं मानो कोई पिंडारी चले आ रहे हैं, या लुटेरों का कोई दल चले आ रहा है, या विदेशी सेना चली आ रही है। जिस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, मीडिया में बताया जा रहा है कि जो तार जो है जानवरों से सुरक्षा के लिए भी नहीं लगाए जाते, कि भाई उनमें भी जान होती है, मानवता होती है, और वो कांटे बेहद खतरनाक हैं, वो कांटे अपने देश के किसानों के लिए लगा रहे हैं। इन सारे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि किसान जो है, झंडे अलग हों, डंडे अलग हों, लेकिन एजेंडा अलग नहीं है। किसान जो दिल्ली में पहुंच रहा है, या हरियाणा से निकला है, या यूपी में घर में बैठा है, या मेरे जैसे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, यूट्यूब के जरिए बात कर रहा है, इंटरनेट के जरिए बात कर रहा है, सबका एजेंडा एक है। कौन ऐसा किसान है जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं चाहिए? और ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि चुनाव आ गया तो देखो किसान फिर चले आ रहे हैं आंदोलन करने, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो यहां मैं कहूंगा कि किसान की मांग नई कौन सी है? और लोकतंत्र में प्रदर्शन के अलावा रास्ता क्या बचा, जब सरकार कुछ करेगी नहीं हमारे लिए? जब हम देख रहे हैं कि कर्जा के कारण, एक आप आय दुगनी करने की बात करते हैं, कर्जा दुगना हो गया, किसान आत्महत्या कर रहा है, तो किसान के पास लोकतांत्रिक तरीका यही है ना, प्रदर्शन करे। और सत्ता के केंद्र राजधानी में आ रहा है, पहले भी आता था और अपनी सभाएं करता था, चला जाता था। आप काहे डरे हुए हो? आप काहे खाइयां खुदवा रहे हो? आप क्यों बंद करवा रहे हो रास्ता? आपकी नीयत साफ है? बिल्कुल नहीं। किसान की नीयत साफ है कि साहब उसको उसके खून पसीने की जायज मांग आप न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी खुद इसकी वकालत करते थे, वो दे दें। वादा किया था पिछले, अभी जो ये पिछला आंदोलन जब उठा था कि हम तुरंत एमएसपी कानून ले आएंगे, वो दे देते। कोई भी आंदोलन जब उठता है, आत्मजीत जी मैं किसान नेताओं से भी सवाल करूंगा कि जब कोई भी आंदोलन उठता है तो उस समय जितने भी केस दर्ज रहते हैं वापस लिए जाते हैं। पहली शर्त है, हम लोग आज नहीं 40 सालों से छात्र राजनीति के जमाने से देख रहे हैं, तभी हम जेल गए और निकलने के पहले पहली मांग यही रहती है कि सारे केस वापस लेंगे। जरा बताइए, सरकार वादा करके भी आज भी किसानों को नोटिस भेज रही है, आज भी केस लगे हुए हैं, तो किसान क्या करे? आप अगर सरकार कोई और अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार करे, ठगी करे, 420 करे, तो हम सरकार के पास जाते हैं।
लेकिन सरकार ही हमारे साथ वादा खिलाफी करे, 420 करे, किसान कहाँ जाए? तो किसान के पास ये एक अंतिम मौका है कि चुनाव के पहले वो अपनी बातों को जो लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से या हिंसात्मक तरीके पे गांधी जी के रास्ते से रख दे। वही सब करने जा रहे हैं। और सरकार के पास भी ये आखिरी मौका है कि अभी आचार संहिता लागू होने के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे ये, अभी हमारी मांगों को पूरा कर दें। अगर हमारा ये डिस्कशन सुन रहे हो उनके नुमाइंदे, अभी हमारी मांगों को पूरा कर लें, क्योंकि फिर इनके हाथ से भी तीर निकल जाएगा। और ये मत सोचें कि आप कहीं दिल्ली पे जो किसान आ रहे हैं उनको रोक लिया, या हरियाणा के किसान को रोक लिया, या यूपी के किसानों को रोक दिया तो समझ लीजिए आपकी जीत हो गई। जी नहीं, जीत हार तो मतदाता बूथ में तय होना है, दिल्ली में तय नहीं होना है। हर गांव में जो मतदाता बूथ है, जो नाराज किसान है, जो देख रहा है सब कुछ घटनाक्रम को, अगर एमएसपी के गारंटी कानून के नाम पे, 700 किसानों की शहादत के नाम पे, हमारे साथ हुए धोखे के नाम पे अगर वोट लगाएगा, तो सरकार जितनी रणनीतियां बना रही है, दिल्ली के बॉर्डर के कील काटे छोड़िए, जो दुनिया भर की पार्टियों को तोड़ रही है, जोड़ रही है, जितने अपने इवेंट मैनेज कर रही है, जितना मीडिया मैनेजमेंट कर रही है, सारे के सारे इनके जितने अस्त्र शस्त्र है धरे के धरे रह जाएंगे। और किसान की, दिल्ली पे बैठा हुआ किसान 1 लाख 2 लाख 5 लाख किसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस देश के करीब 16 करोड़ किसान परिवारों की बात कर रहा हूं, जो जगह जगह गांव से देख और समझ रहे हैं कि उनके नुमाइंदों के साथ क्या हो रहा है। ये 16 करोड़ किसानों का 5 लोगों का भी औसत मानिए तो 80 करोड़ जनसंख्या है। और सरकार अभी तक इसको हल्के में ले रही है। वो सोचती है कि 5 किलो चावल या अनाज बांट के इन वोटों को खरीद लेगी। ये 5 किलो जो अनाज आप देते हो वो भी हम ही उगाते हैं, किसान उगाता है। तो मेरा मानना है कि सरकार के पाले में गेंद है। सरकार ये जो आप दिखा रहे हैं ना, पूरा मीडिया दिखा रहा है, ये खीले ठोक रहे हैं, ये बैरियर लगा रहे हैं, ये सीमेंट वाला आ रहा है, ये सीआरपीएफ आ रही है, ये आर्मी आ रही है, सेना लगा रहे हैं, पुलिस लगा रहे हैं, बाज आए इससे। ये लोकतांत्रिक तरीके नहीं है। और यह करके आप किसानों की आग में और घी डाल रहे हैं। आपके सलाहकार जो हैं, आपके शुभचिंतक नहीं है, जो भी है, अभी भी वक्त है। मेरा मानना है इससे पहले कि बात और बिगड़े पिछले साल की तरह, सरकार को अभी बैठ के तत्काल समस्याओं का हल करना चाहिए। जब दो देश अपनी समस्याओं का, जोशी साहब, दो देश अपनी समस्याओं का टेबल पे बैठ के हल निकाल सकते हैं, तो ये देश के किसान हैं जिन्होंने हमें, जो आपका सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब आता है ना, ये किसानों के खेतों से ही आता है। और 1 अरब 44 करोड़ जनसंख्या का पेट आप किसी दूसरे देश से अनाज आयात करके, इंपोर्ट करके नहीं भर सकते। जैसे कि आपके एक मूर्ख मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि पंजाब का गेहूं नहीं बेचता तो छोड़ो, एमएसपी मांगता है, उससे कम कीमत पे तो हम ऑस्ट्रेलिया से मंगा लेंगे गेहूं। तो मेरा कहना है सब इन मुगालतों से उभरे। और किसान कुछ नहीं मांग रहा है सर, केवल अपना सम्मान चाह रहा है, अपनी धरती बचाना चाह रहा है, अपने खून पसीने की कीमत की वाजिब कीमत मांग रहा है, जो 1000 बार वादा करके आप लोगों ने नहीं दिया। आप स्वामीनाथन जी को सोचते हो स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने से कि किसानों का पेट भर जाएगा क्या? अच्छा किया, दिया, ठीक है। लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की 201 सिफारिशों में जो मेन सिफारिश है कि भाई C2+F वास्तविक लागत तय करो और उसके 50% फायदा दो, वो क्यों नहीं दे रहे हैं आप विपक्ष में थे तो आप इसकी वकालत करते थे, किसान संगठनों के साथ खड़े होते थे। आज सत्ता आपके हाथ में है, गेंद आपके पाले में, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? यही सवाल पूछने अब दिल्ली आ रहा है, क्योंकि इस सवाल का जवाब देखते देखते हम लोगों की आंखें पथरा गई। और मेरा मानना है कि इसके साथ और भी कई मांगे हैं। अभी आत्मजीत जी ने जो गिनाया, लगभग सारी मांगे जायज है, कुछ भी नहीं मांग रहा है। और मेरा मानना है किसान शांतिपूर्वक आएगा, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेगा, शांतिपूर्वक चला जाएगा। बेवजह किसान को छेड़े ना, और बेवजह किसानों को परेशान मत करे। हिंसा या इस तरह के रास्ते पे किसानों का कभी भरोसा नहीं रहा है। मैं यही आपके संदेश के आपके माध्यम से अन्य किसान संगठनों को भी संदेश देना चाहूंगा। सरकार से भी मेरी यही इल्तिजा है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है।